हेलो स्टूडेंट्स। आज अपने इस वीडियो में सब्जेक्ट पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। और आज का अपना टॉपिक होगा पीसीआर। यदि अपने इस टॉपिक की बात करें पीसीआर की, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपके सब्जेक्ट का बायोटेक वाला पोर्शन है, उसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पीसीआर। तो अपने बात करें अपने पीसीआर में क्या क्या पढ़ना है या कौन कौन से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें अपने इसकी फुल फॉर्म की कि पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है। एग्जाम के अंदर भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। ये जो टेक्निक है पीसीआर, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? साइंटिस्ट है कैरी मोलिस। साइंटिस्ट है कैरी मोलिस। तीसरा पॉइंट अपना कि जो पीसीआर टेक्निक है, इसका यूज़ क्या है बायोटेक के अंदर। इस पीसीआर टेक्निक का यूज़ क्या है, या ये पीसीआर टेक्निक है क्या? व्हाट इज पीसीआर? तो ये जीन को एम्प्लीफिकेशन करने के लिए काम में आती है, ठीक है। कि कोई डीएनए का सेगमेंट है, उस सेगमेंट की अपने कॉपियां बनानी है, मतलब अपने उसको एम्प्लीफाई करना है या उसका एम्प्लीफिकेशन करना है। तो उसके लिए ये जो टेक्निक है पीसीआर, ये हेल्पफुल होती है। तो इसका काम क्या है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन या डीएनए सेगमेंट, ठीक है। क्योंकि कोई अपने पास एक डीएनए सेगमेंट है या जीन है, उसकी कई सारी कॉपियां बनाने के लिए, उसके नंबर्स को बढ़ाने के लिए, उसे एम्प्लीफाई करने के लिए ये टेक्निक हेल्पफुल होती है। तो ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर की डिस्कवरी किसने की थी? कैरी मोलिस ने। पीसीआर क्या है? व्हाट इज पीसीआर? तो जीन को एम्प्लीफाई करने के लिए जो टेक्निक होती है, उसे अपने क्या बोलते हैं? पीसीआर, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें कि यदि अपने को पीसीआर टेक्निक के द्वारा डीएनए की कई सारी कॉपियां बनानी है, तो अपने को कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें सबसे पहले अपने बात करें कि अपने को डिजायर डीएनए सेगमेंट चाहिए, कि जिस डीएनए सेगमेंट की आपने कई सारी कॉपियां बनानी है, वो अपने को डीएनए का सेगमेंट चाहिए। सेकंड अपने बात करें, दो अपने को प्राइमर चाहिए, ठीक है। दो अपने पास क्या होने चाहिए? प्राइमर होने चाहिए। प्राइमर क्या होती है? ये भी एक डीएनए का सेगमेंट ही होते हैं, ठीक है, जो डीएनए की कॉपियां बनाने में हेल्पफुल होते हैं। ये जो दोनों प्राइमर है, ये इस डीएनए सेगमेंट के कंप्लीमेंट्री होने चाहिए या पूरक होने चाहिए, ठीक है। कि ये जो दोनों प्राइमर होंगे, यहाँ पर ये जो डीएनए सेगमेंट है, इस डीएनए सेगमेंट के जो दोनों स्ट्रैंड होंगे, उनके ये कंप्लीमेंट्री या पूरक होने चाहिए। दो प्राइमर होने चाहिए, और इन प्राइमरों की जो लेंथ है वो होनी चाहिए 20 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तीसरी बात अपने याद रखें, तो जब आपने 11th क्लास में 12th क्लास में कभी रेप्लिकेशन पढ़ा होगा कि डीएनए अपनी कॉपियां कैसे बनाता है, तो उस रेप्लिकेशन के अंदर आपने एंजाइम पढ़ा होगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसके काफी सारे टाइप आपने पढ़े होंगे, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो पीसीआर के अंदर भी अपने डीएनए की कॉपियां ही बनानी है, तो यहां पर भी अपने को एक पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होता है। लेकिन पीसीआर टेक्निक के अंदर जो सिंपल डीएनए पॉलीमरेज होता है, ये किसी काम का नहीं होता। तो पीसीआर टेक्निक के अंदर जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है, उसे अपने बोलते हैं टेक पॉलीमरेज एंजाइम। टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। एग्जाम के अंदर ये जो एंजाइम पॉलीमरेज एंजाइम है, इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि पीसीआर टेक्निक के अंदर जो यूज होने वाला पॉलीमरेज एंजाइम है, उसका नाम क्या है? टेक डीएनए
पॉलीमरेज। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो एंजाइम है ये अपने को किससे प्राप्त होता है। ठीक है, जो टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये एक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है अपने को? एक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम क्या है? थर्मस एक्वाटिकस। यहाँ पर जो टी का मतलब है, टी का मतलब क्या है? थर्मस। ए क्यू का मतलब है क्या है? एक्वाटिकस। ठीक है, कि टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बैक्टीरिया से प्राप्त होता है जिसका नाम क्या है? थर्मस एक्वाटिकस। अब नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि ये जो बैक्टीरिया है वो पानी के अंदर पाया जाता है। और कौन से पानी के अंदर पाया जाता है? गर्म पानी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये गर्म पानी होता है या गर्म पानी के जो स्रोत होते हैं वहां पर ये पाया जाता है। और आपने क्या याद रखना है कि ये टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये ज्यादा टेम्परेचर पर भी इनएक्टिव नहीं होता, ज्यादा टेम्परेचर पर भी ये निष्क्रिय नहीं होता। ठीक है, जो टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये एंजाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये क्या रहता है? एक्टिव रहता है, मतलब उसका डीनेचुरेशन नहीं होता। ठीक है, वो खराब नहीं होता। तो ये कुछ बातें आपने याद रखनी है टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से रिलेटेड। ये एंजाइम बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, नाम क्या है? थर्मस एक्वाटिकस। ये पानी, ये जो बैक्टीरिया है ये गर्म पानी के अंदर पाया जाता है, तो इसी कारण ये जो एंजाइम है वो ज़्यादा टेम्परेचर पर भी खराब नहीं होता। तो इसका जो सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टेज होती है इस एंजाइम की वो है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि अपने बात करें तो अपने इसका प्रोसीजर समझते हैं या इसके स्टेप समझते हैं अपने कि पीसीआर के अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं जिसके द्वारा अपने डीएनए की कॉपियां बना सकते हैं। ठीक है, तो पीसीआर के अंदर मेनली 3 स्टेप हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले यदि अपनी बात करें स्टेप फर्स्ट, जो स्टेप फर्स्ट है इसका नाम होता है डीनेचुरेशन। हिंदी में इसे बोलते हैं विकृतीकरण। डीनेचुरेशन में क्या होता है कि मान लो अपने पास ये एक डबल स्ट्रैंड डीएनए था, इस प्रकार 2 स्ट्रैंड थे, ये 3 to 5, ये 5 to 3, दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जब इस डीएनए स्ट्रैंड को अपने 90 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड 90 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएंगे, तो इस टेम्परेचर पर ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। मतलब डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है वो क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। ये 3 to 5 और ये 5 to 3। ठीक है, अब इनके बीच में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो डीनेचुरेशन स्टेप में क्या होगा कि जब अपने ये जो अपने पास डबल स्ट्रैंड डीएनए है जिसकी अपने कॉपियां बनानी है, इसको अपने 90 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएंगे, तो इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएगा और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। फिर सेकंड आता है स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड का नाम होता है एनेलिंग। इस सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जब ये जो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए हैं, कब हुए थे? जब आपने ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया था। जब अपने टेम्परेचर को कम करेंगे, मतलब इसे ठंडा करेंगे, अपने 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके आएंगे, तो इसके साथ अपने ऐड करेंगे प्राइमर। ऐड अपने क्या करना है? प्राइमर। ये 3 to 5 एंड था और ये 5 to 3 एंड था। तो इसके साथ जो प्राइमर है वो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक है, कि अपने पास 2 प्राइमर थे जो इन दोनों स्ट्रैंड के कंप्लीमेंट्री थे। तो जब अपने टेम्परेचर कम
करते हैं तो दोनों प्राइमर क्या हो जाते हैं, अपने जो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं उनके साथ वो जुड़ जाते हैं। तो ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप अपने ऊपर बना देते हैं कि तीसरे स्टेप में क्या होता है। स्टेप थर्ड में क्या होता है कि जब इसके नीचे अपना स्टेप थर्ड आएगा तो वहां पर जो अपना टेम्परेचर है वो अपने करेंगे 72 डिग्री सेंटीग्रेड। जो अपना टेम्परेचर करेंगे अपने वो कितना करेंगे, 72 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको बताया था कि जो 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इस पर जो अपना एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम है, टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो इसमें अपने अब यहाँ पर ऐड करेंगे अपने टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा कि ये डीएनए के दो स्ट्रैंड थे, फर्स्ट था 3 to 5, सेकंड था 5 to 3। इन दोनों के साथ जो प्राइमर है वो अटैच था। तो ये टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, जो ये प्राइमर है इनका ये एक्सटेंशन कर देगा, इनको आगे वो एक्सटेंड कर देगा, इनको आगे वो बढ़ा देगा, जिसके कारण क्या होगा, ये जो दूसरा स्ट्रैंड है इसका कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो इसीलिए जो थर्ड स्टेप है उसका नाम होता है एक्सटेंशन। क्योंकि जो टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये प्राइमरों को एक्सटेंड करने का काम करता है, उन्हें बढ़ाने का काम करता है, उनका विस्तार करता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपने पास स्टार्टिंग के अंदर एक ही डीएनए था, लेकिन जब इसका स्टेप थर्ड हुआ तो अपने पास कितने एंजाइम है, कितने डीएनए हैं, 2 डीएनए। ठीक है, यहाँ पर ये 5 to 3 एंड आ जाएगा, यहाँ पर 3 to 5। तो अपने पास कितने डीएनए हैं, 2। तो इस प्रकार अपने जब ये 3 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो जो पीसीआर टेक्निक है इसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। 3 स्टेप कंप्लीट होने पर इसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, और जब पीसीआर का एक साइकिल कंप्लीट होता है तो जो डीएनए की कॉपियां हैं वो डबल हो जाती हैं। तो इस प्रकार अपने पीसीआर के द्वारा डीएनए को डबल कर सकते हैं, उसकी कॉपियां बना सकते हैं। यहाँ पर अपने 1 से 2 बनाया, फिर आगे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार। तो इस प्रकार अपने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 60 साइकिल एक बार में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली अपने करते हैं 30 से 45। ठीक है, तो डीएनए को डबल करने के लिए या डीएनए की कॉपियां बनाने के लिए अपने पीसीआर टेक्निक की सहायता लेते हैं। तो ये आसान सा अपना एक टॉपिक था पीसीआर, लेकिन इसमें से जो आपका एग्जाम है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो 15 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे 4 नंबर का हो, चाहे कोई डेफिनेशन हो या फिर कोई एमसीक्यू हो। ठीक है, तो इस टॉपिक में से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी जूम क्लास पर जो डाउट क्लास होती है उसमें पूछ सकते हो। थैंक यू।